प्राचीन काल की बात है जब देवता, असुर और नागलोक तीनों लोकों में संतुलन बना हुआ था। नागों के राजा वासुकी अपनी बुद्धि, शक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल नागों के अधिपति ही नहीं बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। कहा जाता है कि वासुकी नाग का हृदय सदा शिव भक्ति में लीन रहता था। एक समय देवताओं पर एक बड़ा संकट आ पड़ा। असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और देवता दुर्बल होते जा रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उपाय पूछा। विष्णु जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान समुद्र मंथन से निकले अमृत में है, परंतु यह कार्य अकेले संभव नहीं। देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब देवताओं ने वासुकी से सहायता मांगी तो वासुकी नाग ने बिना किसी अहंकार के यह महान दायित्व स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह कार्य कष्टदायक होगा, परंतु धर्म की रक्षा के लिए वे हर पीड़ा सहने को तैयार थे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। असुरों ने वासुकी के सिर की ओर पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ की ओर। मंथन के दौरान वासुकी के मुख से भयानक हलाहल विष निकलने लगा, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। विष इतना प्रचंड था कि देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे। तभी भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए आगे बढ़कर वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। वासुकी नाग ने देखा कि उनके कष्ट से उत्पन्न विष को शिव ने स्वयं ग्रहण कर लिया। तब उनका हृदय भक्ति से भर गया। उसी क्षण से वासुकी नाग भगवान शिव के गले में वास करने लगे और उनके आभूषण बन गए। इसके बाद भी वासुकी का जीवन सेवा और तपस्या में बीता। उन्होंने नागों को धर्म, संयम और शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। नागलोक में आज भी वासुकी नाग को त्याग, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में होती है। वासुकी नाग का जीवन यह संदेश देता है कि जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो तब